सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 8 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रूहे खेले टापू के गुरज में, जाए झरोखो बैठत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, झाकी असल हक निस्बत। औज कोसर ताल के मध्य द्वीप पर स्थित टापू महल के गुर्जों में खेलती हुई ये ब्रह्म आत्माएं झरोखों में जाकर बैठ जाती हैं। इन लीलाओं का आनंद लेने वाली धामधनी की ये अंगनाएं अपने धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकेंगी। खिले अरस होज टापू मिने, हक बेले चांदनी चढ़त, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। औज कोसर ताल के मध्य स्थित टापू महल की छत पर धामधनी के साथ आनंदमयी लीलाएं करने वाली ये ब्रह्म आत्माएं इस जगत में आकर उनके चरणों को बिना कैसे रह सकती हैं। महरे मोहल धापिया, जल चक्राव ज्यों चलत, मोमिन हक कदम क्यों छोड़ ही, झाकी असल हक निस्बत। जबेरों की नहरों में प्रासादों के अंदर ढका हुआ जल चक्राव होकर प्रवाहित होता है। इस अनुपम शोभा को देखने वाली ब्रह्म आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। कोई मोहल मानिक पहाड़ में, हिसाब में न आवत, ये मोमिन कदम क्यों छोड़ ही, झाकी असल हक निस्बत। मानिक पर्वत में अनेक प्रासाद सुशोभित है जिनकी गणना नहीं हो सकती है। इन प्रासादों का आनंद लेने वाली ब्रह्म आत्माएं धामधनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। कोई ताल नहरे मानिक पर, डिग हिंडोलो चादरे गिरत, ये कदम मोमिन क्यों छोड़ ही, झाकी असल हक निस्बत। मानिक पर्वत में अनेक प्रकार के ताल, नहरें, झूले तथा गिरती हुई जलधाराएं सुशोभित हैं। इस दृश्य का सुख प्राप्त करने वाली ब्रह्म आत्माएं धामधनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं। कोई भांतो नहरे वन में, सागरो निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के, झाकी असल हक निस्बत। मानिक पर्वत से आगे वन की असंख्य नहरें हैं। उनमें बहता हुआ जल सागरों में जाकर समाहित होता है। यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं श्रीराज जी के चरणों को ग्रहण करती हुई विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं क्योंकि उनका संबंध ही श्रीराज जी से है। कोई बड़े मोहल किनारे सागरो, कई मोहल टापू झलकत, ये मोमिन कदमों सुख ले वही, झाकी असल हक निस्बत। सागरों के तट पर विशाल प्रासाद सुशोभित है तथा सागरों के मध्य भाग में अनेक द्वीप महल सुशोभित है। यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के चरणों का आनंद प्राप्त करती हैं क्योंकि उनका मूल संबंध स्वयं श्री राज जी से है। आगू बड़ा चोगान बन बिना, दूब कई दुलीचो जुगत, मोमिन दौड़ के कदम पकड़े,
जहाँ की असल हक निस्बत रंग भवन के पृष्ठभाग में विशाल मैदान है। वहाँ पर वृक्ष नहीं है, उसके निकट कालीन की भांति दुब सुशोभित है। यहाँ पर लीला करती हुई ब्रह्मात्माएं द्रुत गति से दौड़कर चरण ग्रहण करती हैं। हक हादी दुहे इन चौगान में कई पशु पंखी दौड़ावत मोमिन लेवे सुख कदमों जाकी असल हक निस्बत। श्रीराज जी, श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माएं इस मैदान में पशु पंखियों पर आरोहण होकर उन्हें दौड़ाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर भी ब्रह्म आत्माएं श्रीराज जी के चरणों का सुख प्राप्त करती हैं। कहाँ कहूँ बाग अरस का जित कई रंगो फूल फूलत रूहे क्यों रहे हक कदम बिना झांकी असल हक निस्बत। रंग भवन के पृष्ठभाग में स्थित फूल बाग तथा नूर बाग का वर्णन कहाँ तक करें। वहाँ पर अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं। यहाँ का आनंद लेने वाली ब्रह्म आत्माएं अपने धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 8 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।